अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिज़वान और आज हमने बनाए हैं पापड़ और वो भी साबूदाने के साथ। वैसे तो चावल से बनाए जाते हैं लेकिन हमने साबूदाने से बनाए हैं। बहुत ही आसानी से और बहुत ही लजीज ये तैयार हो जाते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो आए देखते हैं हमने ये पापड़ किस तरह तैयार किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100 ग्राम हमने साबूदाना लिया है, मोटा या बारीक कोई भी आप ले सकते हैं। और इसको हम अच्छे तरीके से एक बार धो लेंगे, इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको धो लेंगे। इसको धोने के बाद इसका सारा पानी हम निकाल देंगे और इसका पानी हमने निकाल दिया है। और बाकी साबूदाने में हम करीब 3-4 कप पानी शामिल करेंगे और इसको हम 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। 2 घंटे हमने इसको भिगोया था और अब एक बड़े बर्तन में हम ये पानी समेत साबूदाना अपना शामिल करेंगे और इसके साथ इसमें हम करीब 5-6 कप मज़ीद पानी शामिल करेंगे। करीब हम टोटल इसमें 8 कप पानी शामिल कर रहे हैं, 5 अब कर रहे हैं और 3 कप हमने पहले शामिल किया था। आधा चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसको दरमियानी आंच पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। नमक डालने से ये सादे नमकीन हमारे पापड़ तैयार होंगे। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो थोड़ी सी पिसी हुई सुरख मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, ज़ीरा भी थोड़ा शामिल कर सकते हैं, एक चुटकी अजवाइन, जो आपको पसंद हो शामिल कर सकते हैं। और अगर आप ग्रीन यानी कि सब्ज़ पापड़ खाने चाहते हैं तो आप इसमें कुछ थोड़ा सा पिसा हुआ सब्ज़ धनिया या पुदीना भी शामिल कर सकते हैं। यानी जो भी आपको पसंद हो वो इसमें थोड़ा सा आप शामिल कर सकते हैं। तो हम सिर्फ सादा नमकीन पापड़ बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें सिर्फ नमक शामिल किया। दरमियानी आंच पर हम इसको पका रहे हैं। तकरीबन हमें 15 मिनट हुए हैं और ये देखें इसके तकरीबन 50% तक ये गल चुका है और बाकी 50% तक रह गया है। जब सारे दाने हमारे ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, ये सफ़ेदी इसमें से ख़त्म हो जाएगी, तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। और अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम है तो आप मज़ीद पानी शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 40 मिनट हमने इसको पकाया और ये देखें तमाम दाने जो है वो इसके ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और ये अच्छे तरीके से गल चुका है। तो अब इसको हल्का सा हम ठंडा करेंगे। अब एक हमवार सतह पर आप टेबल वगैरह भी ले सकते हैं। इस तरह एक पॉलीथीन बैग हम बिछा देंगे और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे, 1-2 चम्मच, और ये इस पर हम अच्छे तरीके से इसको लगा देंगे, अच्छे तरीके से इसको फैला देंगे। ऑयल लगाने के बाद हम अपना मिक्सचर लेंगे 1 चम्मच की मदद से और इसको हम थोड़ा सा डालेंगे। फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ही फैल जाएगा और क्योंकि इस पर ऑयल लगा हुआ है और ये थोड़ा पतला भी है तो ये खुद ब खुद जितना भी इसने फैलना हुआ ये खुद फैल जाएगा। आप इसे फैलाने की कोशिश ना करें। छोटे बड़े जिस तरह के भी आप पापड़ बनाना चाहते हैं, साइज़ आपकी मर्ज़ी पर है। जो जिस तरह भी आप ज़्यादा डालेंगे तो बड़े पापड़ बन जाएंगे, छोटे डालेंगे तो छोटे। अब सारा मेज़ा हमने इस पर डाल लिया है तो अब इसको हमने धूप में सुखाना है। अगर आपकी धूप गर्मियों की है, बहुत तेज़ है, तो ये 1 दिन की धूप में भी खुशक हो जाते हैं। तो 5-6 घंटे धूप लगाएं तो फिर इसको उल्टा देंगे, यानी कि इसकी साइड चेंज कर देंगे और तकरीबन ये 10 से 12 घंटे में ये हमारे सूख जाएंगे। और अगर आपकी धूप ज़रा हल्की है तो इसको एक दिन एक साइड और दूसरे दिन दूसरी साइड पर सुखाएंगे तो 2 दिन में हमारे ये सूख जाएंगे। तो हमने इसको 2 दिन सुखाया है और ये देख सकते हैं ये इस तरह के ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और ये हमारे अब फ्राई के लिए तैयार हो चुके हैं। अब एक बर्तन में हमने घी लेना है। घी में हमारे पापड़ ज़्यादा अच्छे तैयार होते हैं कुकिंग ऑयल की निस्बत। तो घी को हमने तेज़ गर्म करना है, हल्का गर्म इसको नहीं होना चाहिए वरना पापड़ ख़राब हो जाएंगे। और ये देखें तेज़ गर्म करने के बाद हमने इसमें अपना पापड़ एक डाला है और ये देखें कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। याद रहे कि तेज़ गर्म घी में इनको फ्राई करना है। और ये ले जनाब हमारे मज़ेदार साबूदाने के पापड़ तैयार हो चुके हैं। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं।
आप इसे बनाएं और हमें भी बताएं आपको कैसे लगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।